राम राम सभी को। आप कैसे हो? तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में आपको, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सभी मेरे बच्चे देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो शानदार होने वाला है, क्योंकि आज जो कराने वाला हूँ उसमें से एग्जाम में हर ईयर आता ही आता है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये इस यूनिट का तीसरा लेक्चर है, यानी कि मेरे बच्चे ये लेक्चर तीसरा है और पार्ट हम पढ़ रहे हैं सेकंड। यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर था बाबू वो था सभी उदाहरणों का, और सेकंड जो लेक्चर था बाबू, सेकंड वो किसका था मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का। आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप एकदम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10वें तक के सभी क्वेश्चनों का। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज के टॉपिक में से एग्जाम में आना ही आना है, तो सभी बच्चे एकदम दमदार तरीके से, जानदार शानदार तरीके से यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज के लिए ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो देखिए यहाँ पर कोई एक सर्कल है बाबू। क्या है? सर्कल। तो इसकी जो जीवा है ना वृत्त की, ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है? वृत्त है। इसकी कोई जीवा, तो ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एकदम कंसंट्रेशन होकर के, ठीक है। और इसका जो सेंटर है ना वो कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। वृत्त का सेंटर कहाँ है बाबू? यहाँ। और इसकी रेडियस है ना वो कितनी है? वो है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे कितनी है, समझिए। रेडियस है मेरे बच्चे जानदार शानदार 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। वाह, ओके। चलिए इसको 15 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी कितनी? 15 सेंटीमीटर। ओके, ये कर दिया हमने। तो बाबू समझिए, और इसका जो कोण है ना वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना है बाबू? 60 डिग्री। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से, हम इन क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाने वाले हैं फटाफट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई की जगह पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप हमको लेना है 3.14, और √3 की जगह पर कितना लेना है? 173। तो मेरे बच्चे ये सवाल है ना एकदम मोस्ट होने वाला है, और बाबू यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाए रखिए, इसका गर्दा हम उड़ाने वाले हैं। तो देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है? एक वृत्त है जिसमें जीवा ये है। तो ए बी अपन जीवा मान लेते हैं, और बाबू यहाँ पर ओ क्या है? सेंटर है वृत्त का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया क्या है यहाँ पर? रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, जिसको अपन भुजा बोलते हैं, और थीटा दिया है अपना 60 डिग्री। ओके, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर लगाऊंगा मैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसका बाबू? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ओके, क्यों? इसलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्योंकि यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, हम यहाँ पर इसको निकाल दे रहे हैं, तो आप एकदम कंसंट्रेशन बना करके देखेंगे। ये होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है बाबू। किसका स्क्वायर? इस भुजा का स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पर ये 60 डिग्री है, और ये है बाबू 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस के √3 की जगह पर अपन को यूज करना है, आपको सवाल में दिख रहा है 1.73। तो यहाँ पर सभी वैल्यू चिपका देते हैं गाइस।
तो मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई ये भुजा कितनी है, भुजा दी है आपको 15 का स्क्वायर, ठीक है, ये रख दिया हमने, ठीक है, और माइनस √3 की जगह पर 1.73 बटे में 4 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 15 इंटू में 15, यानी कि ये भुजा का स्क्वायर हो गया। तो इसको अपन है ना ऐसे लिख सकते हैं कितना, 15 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ समझने की कोशिश करिए आप अच्छे तरीके से, एकदम दिल से महसूस करिए इस क्वेश्चन को। अब बाबू यहाँ पर जो कटने वाली चीज़ें हैं उनको आप काट दीजिए, 0 से 0, ये 36 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और ओवरऑल मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये जानदार शानदार धुआंधार ये निकल करके आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा ओवरऑल 117, कितना आ जाएगा 117.75, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जब माइनस करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप तो ध्यान दीजिए ये कितना है, आप अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ये आ जाएगा अपना 97.3125, ये आ जाएगा बाबू 97.3125, ओके, 97.3125। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ओवरऑल यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये गाइस ध्यान दीजिए, ये कितना है 97.3125 है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन कितने में से माइनस कर रहे हैं, 117 में से माइनस करेंगे तो ये 20.43 यहाँ पर बचने वाला है। कितना है बाबू, 20.43 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे बच्चे क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया गाइस, आप ध्यान देने की कोशिश करें तो देखिए ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बाबू अपन को क्या मांग रहा है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। अब कह रहा है ये कि अपन को बाबू इसमें यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, दीर्घ वृत्तखंड का। तो यहाँ लगा देंगे सूत्र, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, समझिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। इसको पूरा मैं लिख दूं तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका बाबू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गाइस यहाँ देखने की कोशिश करिए आप अच्छे तरीके से, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस के, इसका आया है अपना 20.43, ठीक है, सेंटीमीटर, ओके। अब ये इसको करेंगे तो यहाँ पर 3.14, कितना है बाबू, 3.14, और ये 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, ठीक है, माइनस के 20.43। तो बाबू इसको ओवरऑल करेंगे हम तो मेरे गाइस यहाँ पर आ जाएगा ये जानदार शानदार 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप पूरा बनने वाला है ओवरऑल यहाँ पर, और रापची की स्टाइल में यहाँ आंसर ये निकल आया है, ठीक है। तो मेरे बच्चे आप सभी है ना यहाँ पर करने की इसको कोशिश करिए एकदम। और यहाँ पर क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में किया है लेकिन पूरा मटेरियल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपना त्रिभुज अपन को दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया √3/4 भुजा का स्क्वायर किया, ठीक है। तो ये शानदार तरीके से यहाँ पर लघु वृत्तखंड। अब बात हो रही है कि बाबू दीर्घ
वृत्तखंडों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ओवरऑल बाबू लघु वृत्तखंड का ये आया है, तो हमने यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका सारा मान रखा, पाई का रखा और आर का रखा और मेरे प्यारे लॉलीपॉप माइनस कर दिया, तो ओवरऑल ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अच्छे तरीके से। तो देखिए बाबू, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो त्रिज्या कितनी है बाबू, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मैंने एक सर्कल यहाँ पर ले लिया, इसमें कोई जीवा मैंने बाबू ये डाल दी, क्या डाल दी, जीवा यहाँ पर ये डाल दी है मैंने। ठीक है, अब गाइस इसको मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से। ये क्या है, जीवा है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इसका सेंटर रख देता हूँ, पहले क्या रख देता हूँ, यहाँ पर इसका सेंटर मैंने ये रख दिया, एकदम सेंटर को मेरे को थोड़ा सा यहाँ करना होगा। ठीक है, ये रहा। ओके, अब बाबू यहाँ पर ये मैं रेडियस, ठीक है, क्या बना देता हूँ यहाँ, रेडियस। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब गाइस समझने की कोशिश करेंगे आप अच्छे तरीके से। ये वृत्त की जीवा हो गई, यानी कि ए बी वृत्त की क्या है बाबू, जीवा है, और ओ क्या है, यहाँ पे सेंटर है। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये 120 डिग्री का एंगल भी बन गया है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसमें रेडियस और है, रेडियस कितना दे रहा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, और ये भी बाबू 12 सेंटीमीटर दे रहा है। अब देखिए आप अच्छे तरीके से, यहाँ गाइस ध्यान देंगे, ये क्या कह रहा है, वृत्त की कोई जीवा इतनी है 20 डिग्री का, 120 डिग्री का कोण, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसमें ओवरऑल अपन को जो ज्ञात करना है मेरे बच्चे, वो क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, तो वो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है बाबू, क्या दिया है गाइस, ये देखिए यहाँ दिया है रेडियस अपना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाबू थीटा दिया है अपन को कितना, 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर गाइस सूत्र लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत। ठीक है, क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चे, ये होता है, यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप समझने की कोशिश करिए, संगत, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पेन चेंज कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या है बाबू, पेन चेंज कर ले रहा हूँ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप एकदम कंसंट्रेशन होकर के इधर देखने की कोशिश करेंगे। तो त्रिज्या खंड होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर √3 बटे में 4 और बाबू भुजा का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन ने ये पूरा मटेरियल है ना साथ रख दिया है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो बाबू यहाँ देखिए ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन हो करके। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है, और यहाँ पर 360 डिग्री है। पाई की 22/7 रखेंगे बाबू, मल्टी 12 का स्क्वायर, कितने का, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर एक तरीके से यहाँ पर कितना, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब मैं बता रहा हूँ एकदम आप ध्यान इधर क्वेश्चन की तरफ है आपका, तो यहाँ डायरेक्ट में 144 रख सकता हूँ। कितना, 144 ये रख दिया बाबू, ये √3 है। ओके, अपॉन में कितना है 4, यहाँ पर भी बाबू कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ कटने वाली संख्या 0, 12 तिया 36। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर ये अपना मोटा मोटा सा आ चुका है। ठीक है,
अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 150.72 और माइनस ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप ओवरऑल सॉल्व होकर के आ जाएगा 62.28 और फाइनल अपना मेरे बच्चे 150 में से ये जाएगा तो 84.44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84.44 सेंटीमीटर स्क्वायर बार। ठीक है, क्योंकि अपन ज्ञात क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ओके मेरे बच्चे, ये अपना जानदार शानदार सा यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है गाइस, तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर हमने ये सवाल को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ये है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आना चाहिए मेरे बच्चे। तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। यहाँ कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 मीटर भुजा वाले, तो ये क्या है 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। घास के मैदान के एक कोने पर, यानी कि ये कोना है इसका, कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से, यानी मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर कोई ये ले लिया है मैदान। क्या ले लिया है बाबू, ये वर्गाकार मैदान है। इसमें मेरे बच्चे यहाँ 5 सेंटीमीटर लंबी डोरी से किसी घोड़े को बांध दिया गया है। यहाँ पर क्या है, ये चल रहा है। तो इसका रेडियस कितना हो गया बाबू, ये हो गया 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी मीटर है। अब आकृति ये रही कौन सी, 12.11। ठीक है, ज्ञात करना है अपन को, क्या ज्ञात करना है गाइस, नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो आपको पता है, आप सोच पाएंगे बाबू, क्या सोच पाएंगे कि वर्ग हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ बनाएगा तो 90 डिग्री का। ठीक है, समझ आया बाबू, आप ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। तो जितनी लंबी ये रस्सी है उतना क्या करेगा, ये एरिया को चर लेगा, कौन, घोड़ा। ठीक है, यानी 5 मीटर वाला त्रिज्या खंड कट जाएगा। क्या कट जाएगा बाबू, 5 मीटर त्रिज्या, 5 मीटर वाला त्रिज्या खंड। यानी कि यहाँ पर देखिए, आप ढंग से सोचने की कोशिश तो करिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये 90 डिग्री का तो कोण बना रहा है और इसकी जो रेडियस है बाबू वो कितनी है, 5। तो यहाँ पर इस तरीके का बनाएगा ये त्रिज्याखंड। ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो थीटा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है और चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए और प्रयोग पाई की जगह करना है 3.14 का। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, एकदम साफ सुथरे तरीके से आप इधर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन बन रही हैं। क्या बन रही हैं बाबू, 2 कंडीशन। यहाँ पर ये है, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मतलब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का इसमें लगाना है। ठीक है, सूत्र लघु त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मैदान का क्या है, मैदान का यहाँ पर क्या दिया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल, कौन से भाग का, जहाँ पर घोड़ा घास चर रहा है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, तो बाबू निकाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या करते हैं, निकाल देते हैं। थीटा कितना है, 90 है, 360 पाई कितना है, 3.14 मल्टीप्लाई में ये कितना है, 5 मीटर लंबी रस्सी है, कितनी है, 5 मीटर लंबी मेरे प्यारे लॉलीपॉप क्या है, रस्सी है। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5,
तो गाइस यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 4 नाम 36। ओके, ये हो गया। अब ओवरऑल ये आ जाएगा 19.625। कितना आ जाएगा बाबू? 19.625। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और बाबू इसका इससे कर देंगे और अपन 9 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर वा। ओके, ये क्या आ गया? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास क्या कर रहा है? चर रहा है। ठीक है, ओके। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन क्या करेंगे? अब अपन क्या कर देंगे? 5 मीटर लंबी रस्सी से जो घोड़ा बंधा हुआ है उसकी रस्सी को बढ़ा करके बाबू अपन 10 मीटर की कर देंगे। तो 10 मीटर का मतलब क्या है? यानी कि वो क्या है? घोड़ा यहाँ पर बाबू देखिए, दूसरी कंडीशन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ ढंग से। ठीक है, यानी उसका जो ये अभी रेडियस 5 था वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 10 मीटर लंबी रस्सी, 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 10 मीटर, यहाँ इसको लिखेंगे 10 मीटर, 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना हो जाएगा? समझिए, ये हो जाएगा थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर। इसको अपन यहाँ कर देते हैं एकदम कंसंट्रेशन, थीटा बटे में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 90 डिग्री ही है, ये 360 ही है। कितना है? 360। तो गाइस यहाँ पर इसको थीटा कितना है? 90। तो 90 360 पाई, पाई की जगह पर बाबू मैं रख सकता हूँ कितना? 3.14। कितना बाबू? 3.14। और जो आर है अपना वो कितना है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप आप एकदम मोहब्बत से समझिए, यहाँ पर 9 चौक 36, ये आ जाएगा कितना मेरे प्यारे लॉलीपॉप? इसको खोल देंगे तो गाइस इसका इससे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ओवरऑल यहाँ पर ये लिखा है ना, तो 1/4 और मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई ये 100 हो जाएगा। और गाइस समझने की आप कोशिश करिए एक बारी फटाफट से, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 58.875। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये क्या है? घोड़े को यहाँ पर 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ओके, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप आगे चलते हैं फटाफट से, और अगला क्वेश्चन करते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर ये है अपना एकदम मस्त क्वेश्चन। एक वृत्ताकार ब्रूच है, ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। यानी कि मेरे प्यारे लॉलीपॉप वृत्ताकार क्या है? ब्रूच है यहाँ पर। तो इसको कितने व्यासों से बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है मेरे प्यारे लॉलीपॉप 5 व्यासों से। कितने से? 5 व्यास। यानी कि इसमें ओवरऑल 5 व्यास डाले गए हैं। ठीक है, कितने डाले गए हैं बाबू? 5 व्यास। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। अब देखिए गाइस यहाँ पर फटाफट से देखने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे बच्चे ये जो व्यास है ना इनको मैं इस तरीके से यहाँ पे डाल ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया और इसको मैंने इस तरीके से ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये मैंने कैसे, मतलब 1 मिनट, इसमें कितने व्यास हो गए? देखिए, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास। अब इसमें और व्यास डलने हैं।
दो व्यास और डलने हैं, ठीक है। कितने डलने हैं बाबू? दो व्यास, तो एक ये डल गया, ठीक है। कौन सा डल गया? ये। अब एक व्यास की और ज़रूरत है, तो उसको हम कुछ इस कदर डालते हैं, आप समझिए, इस कदर, ठीक है गाइस। तो एकदम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। ये है, ओके। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, जिससे कि सब कुछ है ना समान हो जाए, ठीक है। ये क्या कर लिया मेरे बच्चे, आपको दिख रहा होगा एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि ये 5 व्यासों से मिलकर के आकृति क्या हो रही है, ये बन रही है, ठीक है। तो क्या है, इसमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि इसका तार है ना यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, बहुत सारा तार लग रहा है, ठीक है। और उसमें ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा ये पूरा जो सर्कल है वो कितने का है? 360 डिग्री का। और कितने त्रिज्या खंड हैं ऐसे? 10 हैं। कितने हैं बाबू? 10। तो ये आ जाएगा एक त्रिज्या खंड 36 डिग्री का आ जाएगा। कितने का मेरे प्यारे लॉलीपॉप? 36 डिग्री का। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि 5 व्यास हैं और वृत्त का क्या है? व्यास, ठीक है। एक व्यास कितने mm का है? 35 mm का है। ऐसे कितने हैं? 5 व्यास हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में कुल तार की लंबाई है ना वो लगा देंगे। तार की लंबाई का सूत्र होता है 2πr, यानी कि परिधि का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समझने की आप कोशिश करिए फटाफट से, ठीक है। दिया है उसको लिख लेते हैं, हल कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या है बाबू? दिया है उसको लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी है। दिया है व्यास, व्यास क्या दिया है? व्यास दिया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप 15 mm, सॉरी, इसमें इसमें व्यास है ना, उसका मतलब व्यास कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। व्यास कितने दिए हैं? 5। तो आर अपने मान के चलिए, इसमें व्यास कितने का दे रहा है? जो 10 त्रिज्या खंडों में बांट रहा है, जिसका व्यास 35 mm है, तो इसको 5 व्यास है बाबू। तो कितने व्यास हैं इसमें? टोटल 35 हैं। तो रेडियस यहाँ पर 35/2 आ जाएगी। और थीटा है ना मेरे प्यारे लॉलीपॉप, वो अपन को निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली जो कंडीशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 5 क्या है? वृत्त के व्यास हैं। वृत्त का व्यास क्या है बाबू? वृत्त का व्यास है, ओके। और प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ओके। चलिए अब देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या है? यहाँ पर 35 mm के हैं। कितने के हैं? 35 mm के 5, और प्लस 2πr, ओके। अब इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 175, और प्लस 2 पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है इसमें? दिया नहीं है, ये आकृति अपन को दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 22/7। कितना मेरे प्यारे लॉलीपॉप? 2 × 22/7, और रेडियस आ जाएगा 35/2, ठीक है। तो ये ओवरऑल 285 mm निकल आएगा। कितना निकल आएगा बाबू? 285 mm, ठीक है। 285 mm। किसी को कोई दिक्कत? अब जो सेकंड कंडीशन है उसको अपन लगाएंगे, तो वो क्या होगी बाबू? वो हो जाएगी मेरे प्यारे लॉलीपॉप, बहुत ही प्यारी सी कंडीशन, ध्यान दीजिए। क्या है? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या सूत्र लगेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितने डिग्री का दिया है इसमें? थीटा अपना 36 डिग्री का निकल रहा था। कैसे निकल रहा था वो समझिए। ये बाबू थीटा यानी कि 360 डिग्री है ये टोटल।
कुल कितना है 360। इसमें कितने का भाग देना है 10 त्रिज्या खंड, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने बन रहे हैं 10 बन रहे हैं ओवरऑल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाबू ये 10। ये जाना कैसी हो गई, इसमें व्यास है ना जाना डाल दी ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बट रहा है, किस में बट रहा है 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बट रहा है। तो इसको थोड़ा देखूंगा मैं कि इसमें तीली कितनी हो रही है, 1 2 यहाँ से गिन रहे हैं, यानी कि इसको ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, यानी कि इसमें एक जो है ना बाबू, एक इसमें एक्स्ट्रा डल गया है। क्या डल गया है, व्यास, इसमें एक व्यास एक्स्ट्रा डल चुका है, ठीक है। इनको अपन को सबको थोड़ा थोड़ा सा संतुलित करना पड़ेगा, जिससे कि अपना मेंटीमेशन यहाँ पर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब गाइस इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गए थोड़े से, चलिए ये 10 बन गए। तो देखिए 10 कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओवरऑल 10, यानी कि यहाँ पर 10 का दे देंगे भाग। और एक त्रिज्या खंड का यहाँ पर कोण निकल आएगा, कितना निकल आएगा, ये निकल आया 36 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना निकल आया बाबू 36 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ रख दूंगा बाबू 36 बटे में 360 मल्टीप्लाई में 22 बटे में 7 इंटू आर कितना है, आर है 35 बटे में 2 और ये 35 बटे में 2। किसी को कोई दिक्कत। अब इसको जो कट रहा है उसको काट लो, ये आ जाएगा यहाँ 10, ये 7 पंजे 35 और ये 5 दूनी बाबू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये कटने वाला नहीं है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर फाइनल कितना आ जाएगा, ये बाबू आ जाएगा अपना फाइनली कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पर 96.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96.25 mm स्क्वायर, ओके। क्या आ जाएगा mm स्क्वायर, क्योंकि मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये mm स्क्वायर में ही अपन को क्या करना है, इसको रखना है, ठीक है गाइस। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये बन गया है जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं। और यदि आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज। और बाबू जा कर के इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लो, सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, इसमें 3 सूत्र लग रहे हैं। एक तो बाबू लघु त्रिज्या खंड है, ठीक है, जो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्त का सूत्र लग रहा है, एक वृत्त खंड का सूत्र लग रहा है। तो वृत्त खंड में भी क्या करते हैं, त्रिज्या खंड में से अपन क्या घटा देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो अपने आप ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल या ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आपके लिए इस एक्सरसाइज का एक पार्ट और बनेगा, उसको जा कर के आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।